नमस्कार। लार्ज टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हैं सिद्धिपीठ शनि मंदिर नोएडा के अंदर, जहां पर स्वदेशी प्राकृतिक संस्थान द्वारा एक एनजीओ द्वारा एक स्कूल चलाया जा रहा है। स्वदेशी प्राकृतिक संस्थान है। कितना समय हो गया इसको यहाँ पे संचालित करते हुए स्कूल को? स्कूल को संचालित करते हुए 5 महीने हो चुके हैं, जिसमें हमारा प्रथम सेंटर ये है जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। पहले हमने ये पार्क में, जो अमिताभ बच्चन पार्क पास में पड़ता है, उस अमिताभ बच्चन पार्क में 4-5 बच्चों को लेके हमने जो देखा तो उन 4-5 बच्चों को लेके स्टार्ट किया था। उसके बाद हम जब बस्ती पता पड़ा तो हम फिर जब से आके इन दोनों बस्ती में काम कर रहे हैं पिछले 5 महीने से। जी। अगर इस सेंटर की बात करें तो इस सेंटर में हमारे पास लगभग 100 बच्चे आते हैं जिनका हमने एक रजिस्टर में मेंटेन किया हुआ है। और लगभग डेली अगर प्रतिदिन की बात करें तो लगभग 50 से 70 के बीच बच्चे आते ही हैं, और रविवार को थोड़ी संख्या बढ़ जाती है। ये जो स्लम बस्ती मतलब एरिया के जो बच्चे हैं, उनको आपको लाना पड़ता है या अपने आप आते हैं? हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुद पहुंच जाते हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं। बाकी हम लोग वॉलेंटियर यहाँ थोड़ा 9 बजे से पहले पहुँच के 8:30 तक पहुँच जाते हैं, जो बस्ती में जाके उन बच्चों को लेके आने का काम करते हैं। यहाँ हम खेल खेल में, जैसा अभी आपने देखा, खेल के माध्यम से पोएम सिखाना, खेल के माध्यम से इंग्लिश बोलना सिखाना, खेल खेल में इन सब चीज़ों को हम अभी करा रहे हैं। पिछले हफ्ते ड्राइंग प्रतियोगिता हमने कराई थी, उसमें से बहुत बच्चे ऐसे थे जिसमें पूरे से पूरे नंबर वो लेके आए। अच्छा, मतलब ये आप जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मतलब इनको आगे कैसे, मान लीजिए 1 साल की जो परीक्षा होती है उसके लिए क्या सोचा हुआ है, मतलब फाइनल पर? कि जैसे ही ये बच्चे पढ़ाई की ओर एक इनका माइंड सेट हो जाता है तो हम इन लोगों को गवर्नमेंट स्कूल तक ले जाने का प्रयास करेंगे। हमारे तरफ से इनके लिए कि भी हम इनको गवर्नमेंट स्कूल तक लेके जाएं, ताकि क्योंकि एक वहाँ सिस्टमेटिक इनको एजुकेशन मिलने का काम वहाँ होगा, क्लास वाइज रिजल्ट्स और एग्ज़ाम के साथ। कॉपी किताब है, ये कैसे प्रोवाइड करते हैं? कॉपी किताबें एक्चुअली हम 10-12 जो भी जॉब करते हैं बंदे साथ के, अपना अलग अलग प्रोफेशन है। जैसे मैं आईटी में हूँ, कुछ एडवोकेट भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करके उससे मैनेज कर लेते हैं। स्वदेशी प्राकृतिक संस्थान के दूसरे सेंटर में हम मयूर विहार स्थित दूसरे सेंटर में अभी उपस्थित हैं। तो आइए वहाँ के टीचर से आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? सर कनिका। तो आप संस्था से मतलब कुछ प्राप्त करते हैं सैलरी के रूप में? नहीं सर, ऐसा हम कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। एक्चुअली हम लोग अपनी विल के साथ इसके साथ एसोसिएटेड हैं। रीज़न एक तो हम लोगों को लगता है कि अगर हम लोग इनको कुछ अच्छा सिखा सकें, इसलिए। और ऐसी कोई सैलरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है हमारा। हम लोग अपनी मर्ज़ी से इन्हें पढ़ाने आते हैं। वॉलंटियर्स के पास समय है वो डेली आते हैं, और जिनके पास वीकेंड का समय होता है वीकेंड आते हैं। तो इस तरह से हमारे 2 सेंटर ऐसे हैं जो डेली चलते हैं, और 2 सेंटर ऐसे जो वीकेंड पे हम चलाते हैं। पर्सनल कोई कार्य है जो आप करते हैं? मैं बाई प्रोफेशन सर सीए हूँ सर। जब भी हम होते फ्री तो बच्चों के सर आते हैं, बच्चों से इन्वॉल्व होते हैं। मेरे को अभी 10-12 दिन हो गया है। मैं पहले घूमने आया था, फिर देखा तो अच्छा लगा, फिर अब पढ़ाने का मन किया तो पढ़ाने आते हैं। बच्चे संस्कारित हो रहे हैं, संस्कार भी सीख रहे हैं, और सबसे पहला हम लोग का काम यही होता है कि बच्चों को संस्कारित करना, अपने माता पिता से कैसे बात करना, उनका नाम भी लेना तो श्री लगा के लेना। ऐसा सब बच्चे हेल्प करते हैं, आपस में एक दूसरे को मिल के बढ़ रहे हैं सारे। देश हमें देता है सब कुछ, सूरज हमें रोशनी देती, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है, सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। क्या नाम है आपका? जगबीर। जगबीर, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ बताया आपको? 9th क्लास में। 9th क्लास में है। क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये हमें बहुत सही पढ़ाते हैं और समझ में भी सही आता है। प्रिंसिपल जी, ये जो संस्था है ये आपकी ज़मीन है? जी, ये ज़मीन हमारी है जी। ये संस्था वाले आए थे जी, ये कहने लगे कुछ बच्चों को हम शिक्षित करें या इनको पढ़ाएं, इनको थोड़ी सी हमें जगह चाहिए। तो हमने कहा जी आप शिक्षित करो, हम आपकी जो सहायता कर सकते हैं हम भी करेंगे। ये बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं जी, इनको पढ़ा रहे हैं जी। आप पैसे नहीं है तो पढ़ाते हैं।
अच्छी बात है, खुशी की बात है, आप कपड़ा बांटने आए हैं। सब बच्चे तुम्हारे पास पढ़ते हैं भैया, बढ़िया सर्दी के कपड़े लेके आए हैं आप सबको पहनाने के लिए। ट्रस्ट तो हमारा अभी बना, लेकिन पिछले 6 साल से जो किसान हैं उन किसानों को किस तरीके से बिना केमिकल के और जीरो बजट, उस कॉन्सेप्ट का नाम है जीरो बजट फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, कि अगर हम जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, उस खेती से उत्पादन जो होगा उसको अगर हम लेते हैं, उसको हम खाते हैं, तो हम सीधा हम डॉक्टर से बचते हैं। पूरे भारत में ऐसे 100 सेंटर खुले हैं जहाँ पे सरकार के सहयोग से और हमारे कॉन्सेप्ट के जीरो बजट फार्मिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू किसानों को ये खेती सिखाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार के सहयोग से। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल लार्ज टीवी जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।